अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजनेशन का सेकंड टॉपिक। उसमें हम पढ़ते हैं कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टर्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस। अच्छा जी, अब हमारे पास है एपनिया। एपनिया क्या चीज़ है? टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, अगर किसी बंदे को टेम्परेरी सेसेशन हो जाए, टेम्परेरी मतलब उसका जो ब्रीथ है वो शार्टनेस, उसमें शार्टनेस आ जाए टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब परमानेंट ना हो कुछ टाइम के लिए, तो उसे हम एपनिया कहते हैं। डिसिप्निया, डिफ़िकल्टी एंड ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग में कुछ डिफ़िकल्टी आ जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, SOB मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसिप्निया कहते हैं। यूपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है? 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट है। हाइपरपनिया, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, जब मतलब जब ब्रीथिंग का रेट या उसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाए अपने नॉर्मल रेंज से, तो उसे हम हाइपरपनिया कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन क्या चीज़ है? इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ CO2। इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जब मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाए और ब्लड में जो CO2 का लेवल है वो कम हो जाए, तो उसे हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। और हाइपो वेंटिलेशन, जब पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो जाए और ब्लड में CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। आर्थ्रोपिया, जब डिसिप्निया कास हो जाए या शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग पेशेंट को हो जाए, लेकिन वो कौन से पोजीशन पे हो? लाइंग पोजीशन पे, या वो मतलब सोते वक्त पे, या वो ऐसा लेटे वक्त पे जब उसको डिसिप्निया हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपिया कहते हैं। टिकिपनिया क्या चीज़ है? एक्सेलरेटेड रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? टिकिपनिया कहते हैं। और ब्रीडिपनिया, जब एक्सेलरेशन या ब्रीथिंग कम हो जाए नॉर्मल रेंज से, तो उसे हम ब्रीडिपनिया कहते हैं। हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, जब लो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए टिश्यूज़ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। एंड हाइपरकार्बिया या हाइपरकेपनिया, हाइपरकार्बिया या हाइपरकेपनिया एक ही चीज़ है, जो कि क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 एंड द ब्लड, जब ब्लड में CO2 क्या हो जाए? एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसे हम हाइपरकार्बिया कहते हैं या हाइपरकेपनिया कहते हैं। हाइपोक्सीमा क्या चीज़ है? रिड्यूस ऑक्सीजन एंड द ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए तो उसे हम हाइपोक्सीमा कहते हैं, लेकिन जब टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। टिकिकार्डिया क्या चीज़ है? टिकिकार्डिया, हार्ट रेट ओवर 100, जब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसे टिकिकार्डिया कहते हैं। और ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट रेट 60 से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। लाइफ स्पैन कंसिडरेशन चेंज, अब हमारे साथ लाइफ स्पैन कंसिडरेशन चेंज है कि इस एज में रिस्पिरेटरी रेट कैसा होता है, या हार्ट रेट कैसा होता है, या ब्लड प्रेशर कैसा होता है, सारे एज का हम अभी करेंगे। न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है रिस्पिरेटरी रेट? न्यू बॉर्न बेबी में 40 to 80 ब्रीथ पर मिनट होता है। इन्फेंट में 30 ब्रीथ पर मिनट, फ्री स्कूलर में 25 ब्रीथ पर मिनट, और एडल्ट में 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल रेंज है ये रिस्पिरेटरी रेट का। अब हार्ट रेट का हमारे साथ न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है? 80 to 200 बीट पर मिनट होता है। इन्फेंट में 80 to 150 बीट पर मिनट होता है, जबकि फ्री स्कूलर या एडल्ट में क्या होता है? 55 to 100 बीट पर मिनट होता है। 55 to 100 बीट पर मिनट होता है। ब्लड प्रेशर न्यू बॉर्न बेबी में 3 डेज या 3 डेज के बच्चों में कितना होता है? 65 पर 40। आफ्टर 1 मंथ में 90 बाय 55, और एडल्ट में 120/80 होता है। लाइफ स्पैन कंसिडरेशन प्रॉब्लम्स, प्री मेच्योर इन्फेंट में क्या होता है? लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, a substance in alveoli which keep the lungs wet and prevent collapse. Infant and toddlers में अब क्या रिस्क होता है या प्रॉब्लम्स होते हैं? रिस्क of upper respiratory tract infection due to exposure
to other children, and second hand smoke risk of airway obstruction also. स्कूल एज या चिल्ड्रन या adolescent respiratory infection and respiratory risk factors such as second-hand smoke and cigarette smoking can lead the cardiopulmonary disease if continued. अगर किसी बच्चे का कांटेक्ट एक ऐसे पर्सन से हो जो कि क्या हो स्मोकिंग करता हो, तो उसकी वजह से उसका रिस्पायरेटरी उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है. Young and middle-aged adult, multiple cardiopulmonary risk factor due to unhealthy diet, lack of exercise, stress, drug and smoking. और जो यंग होते हैं या मिडल एज एडल्ट होते हैं उसका कार्डियोपल्मोनरी रिस्क फैक्टर कैसे आ जाता है? अगर वो अनहेल्थी डाइट खाता है या लैक ऑफ एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज से दूर रहता है, या वो स्ट्रेस लेता है, या ड्रग ज़्यादा लेते हैं, या स्मोकिंग करता है. रिस्पायरेटरी इमरजेंसी. अब हमारे साथ रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज क्या है? एक है हाइपोक्सिया, जो कि हमने पिछले टॉपिक में या पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किए कि हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोवेंटिलेशन क्या है, हाइपरकार्बिया क्या है, हाइपोक्सीमा क्या है, टिकिपनिया क्या है, हाइपोवेंटिलेशन क्या है, ब्रीडिपनिया क्या है, या डिसिपनिया क्या है. साइन ऑफ हाइपोक्सिया. अब हाइपोक्सिया के साइन एंड सिम्टम क्या है? रिपिड पल्स, उसका पल्स रिपिड होगा, ज़्यादा होगा. रिपिड शैलो रिस्पायरेटरी एंड डिसिपनिया, उसे डिसिपनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी. इंक्रीज रेस्टलेसनेस, और उसका रेस्टलेसनेस क्या होगा? इंक्रीज होगा. फ्लेयरिंग एंड नेर्स, उसका जो नोज है वो थोड़ा क्या होगा, उसका शेप थोड़ा चेंज होगा. सबस्टर्नल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होगी उसे, एंड साइनोसिस होगा. कार्डियक इमरजेंसी क्या है? कार्डियक इमरजेंसी में एक आता है कार्डियक अरेस्ट, द अब्रप्ट लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन. जब वो हार्ट अपना फंक्शन क्या करे, लॉस करे, या हार्ट सही तरीके से काम ना करे और बंदा कॉन्शियसनेस में चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या चीज़ है? MI परमानेंट डैमेज टू द हार्ट मसल. जब हार्ट का जो मसल्स है वो परमानेंट डैमेज हो जाए तो उसे हम MI या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर एज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड to meet the body needs. Heart failure does not mean that your heart has stopped or is about to stop working. अच्छा जी, जब हार्ट फेलियर एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई बंदा क्या करे, हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू मीट द ब्लड नीड्स. जब हार्ट जो है ना इतना ब्लड पंप ना करे जो कि बंदे को चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर. उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं. हार्ट फेलियर डजंट मीन दैट योर हार्ट has stopped or is about to stop working. हार्ट फेलियर का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपका हार्ट जो है ना वो अब ख़त्म हो गया या स्टॉप हो गया, लेकिन या उसने अपना काम छोड़ दिया, बल्कि उसमें क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि जो जितना ब्लड हमारे बॉडी को चाहिए उतना पंप नहीं होता. इट्स मीन दैट योर हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप ब्लड द वे यू शुड. आपके बॉडी के लिए जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड आपका हार्ट क्या नहीं करता? प्रिपेयर नहीं करता, तैयार नहीं करता, या प्रोड्यूस नहीं करता, या पंप नहीं करता. तो इसे हम क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं. डिस्टर्बेंस ऑफ कार्डियक राइथम इज नॉन एज एरिथमियास. चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नए नए अपडेट आप लोगों को मिल सके. नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.